कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबसे चहीते यूट्यूब चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति तो आप क्लास 9th और 10th में ही पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर उस तरीके से, उस मेथड से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप क्षेत्रफल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो प्रश्न पूछ जाते हैं, अगर उस तरीके से बनाएंगे तो काफी आपको टाइम लगने वाला है। दोस्तों, आजकल देखा क्या गया है कि हर एग्जाम में दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों अगर आप समझ लेते हैं तो क्षेत्रफल को आप 8 से 10 सेकेंड में आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो कैसे, आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1 2 -4 -3 और 4 1 है। ठीक है, और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख कर जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, जो भी आपका ये निर्देशांक दिया रहेगा हमें वही लिख लेना है पहले। जैसे है 1 2, दूसरा कोऑर्डिनेट है -4 -3 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 4 1। ये तीनों कोऑर्डिनेट को मैंने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, हमें सोचना बस केवल यह है कि इसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको 0 बना देना है। तो अब बताइए कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट को अगर हम 0 बनाना चाहें, 0 0 करना चाहें, तो अगर हम यहां +4 लिख दें और +3 लिख दें और हम ऐड करें तो -4 + 4 क्या होगा, 0 नहीं हो जाएगा। -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो ये 0 0 कर लेना है। किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको 0 0 कर लेना है। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि आप इसे करेंगे, आप चाहें तो इससे भी 0 बना सकते हैं या इसे भी 0 बना सकते हैं। सपोज दैट अगर हम इससे 0 बनाना चाहें तो +4 है, तो ये 0 कब बनेगा, तो -4 घटा लेंगे। 1 0 कब बनेगा, तो -1 घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो बस हमें यही सोचना है और यही करना है। लेकिन ध्यान रहे, इन तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक को आपको 0 कर लेना है। आप बताइए कि आप ये जो मिडिल वाली कोऑर्डिनेट है इसको आपने 0 बनाया, तो क्या किया है कि 0 0 हुआ है, तो +3 किए और +4 और +3 किए हैं। तो यहां भी हम वही काम करेंगे, +4 +3 लिखेंगे। ठीक है, +4 +3 यहां भी वही करेंगे जो यहां किए हैं, +4 +3 यही काम हम करेंगे। अब देखिए, जब हम 1 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5। चलिए, ये हो गया। इसमें दोस्तों 4 है और यहां भी 4, दोनों प्लस में, 4 4 क्या हो जाएंगे, 8 और 3 1 क्या हो जाएंगे, 4। समझ लिए। अब दोस्तों करना क्या है कि इसे आप लिख लीजिए, 5 5 और क्या है, 8 4। समझ रहे हैं, ये 5 5 और ये 8 से बड़ी, मतलब इसको हम लिख लिए एक बार, फिर इसको एक बार हम लिख लिए। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे उसे समझिएगा। ये 5 जो है, ये स्टार्ट वाला 5 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टार्टिंग में जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले संख्या से कीजिए। तो ये 5 है और ये क्या है, 4। तो 5 में 4 से यहां क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 20। और जो बीच वाले बच गए इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ। तो 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 और इसको घटा लेना है। समझिए ध्यान से, पहले स्टार्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेना है
माइनस का साइन देना है, जो बच गया बीच वाला, अब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 में 8 से किए 40 और इसके बाई में हम 2 दे दिए। ठीक है, अब बताइए कि 20 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, माइनस 20 आएगा, अब बाई 2। 20 में 2 से भाग दीजिएगा, 10 बार में कट जाएगा, ये आपका आ गया -10। और क्षेत्रफल यहां निकाल रहे हैं दोस्तों, तो क्षेत्रफल माइनस में भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो क्षेत्रफल के केस में क्या होता है, प्लस होता है। यानी आपका जो क्षेत्रफल निकाल के आया वो आया 10 आया। देख लेंगे कि 10 कहां है ऑप्शन में, आपका 4 ऑप्शन है, इसमें 10 कहां है, तो ऑप्शन बी में 10 है और यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप बहुत इजीली 8 से 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 3 5 -2 0 और 6 4 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो भी आपका ये कोऑर्डिनेट दिया रहे, जो निर्देशांक आपका दिया रहे, उसे आप लिख लीजिए। तो 3 5, उसके बाद है -2 0 और उसके बाद क्या है 6 4। हमने आपको क्या बताया था कि इनमें से सॉरी -2 है ना, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है। तो हमने आपको क्या बताया था कि इन तीनों में से किसी एक को 0 कर देना है, 0 0 कर देना है, चाहे आप किसी को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे 0 करते हैं। तो यहाँ -2 है, अगर हम +2 कर देंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 है तो केवल 0 से ही काम चल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये यहाँ -2 है, तो सोचेंगे इसमें क्या करेंगे कि ये 0 बजे, तो -2 + 2 ये 0 नहीं हो जाएगा, 0 और ये 0 0 0। इस प्रकार हम ये सोचेंगे। क्लियर। अब हम 0 बनाने के लिए जो यहां काम किए हैं वही काम हम इन दोनों में करेंगे। क्या करेंगे, +2 और 0। तो यहां +2 और 0 है, लिख देंगे, फिर +2 और ये 0 है। अब इसको आप ऐड कर ले, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 और ये 5 का 5 रह जाएगा। इसमें ऐड करिएगा 6 2 8, ये 4 का 4 हो गया। समझ में आ रहा है बात। ये काम हम लोग कर लेंगे। किसी एक को तो 0 कर देना है और 0 करने के लिए जो हमने किया है वही काम हम बाकी दोनों में कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 0 इसमें +2 ऐड किए हैं और इसमें 0 ऐड किए हैं, तो 0 आया है। और यही +2 0 को हम इन दोनों में लिख देंगे। ये तो आपका 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसमें 2 0 लिखे हैं तो 3 2 5 हो जाएगा और 5 0 में ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 5 5 को हम लिख लेंगे, 5 5, ये 5 5 है और इधर क्या बच गया 8 4। ठीक है, ये काम करने के बाद अब आपको करना क्या है उसे समझिए। ये 5 5 है ना दोस्तों, और ये 8 4 कहां से है, ये 5 5 और ये 8 4 सीधे हम उतार लिए, यहां वाला उतार लिए, फिर इसको उतार लिए। अब देखिए स्टार्टिंग में जो 5 है इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दीजिए, यानी स्टार्टिंग में जो संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कीजिए। तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 20 और बीच में क्या बच गया 8 गुने 5, 5 8 बच गया, तो 5 में 8 से गुना करिए, ये हो जाएगा 40 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 20 में से 40 घटाइएगा दोस्तों तो ये -20 आ जाएगा और बाई में क्या है 2, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना है -10 आया। और क्षेत्रफल है दोस्तों, तो क्षेत्रफल अगर माइनस में भी आए तो उसे प्लस में ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यानी आपका 10 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल होगा। देख लेंगे 10 कहां है, ऑप्शन सी में है आपका 10 वर्ग इकाई और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं और कैसा लगा ये मेरा कॉन्सेप्ट। और चैनल पर आप पहली बार हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो भाई नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और उसे भी समझते हैं। तो अगला प्रश्न है बिंदुओं 1 0 -1 0 और 0 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना है तो जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे उसे हम लिख लेंगे, -1 0
और एक है आपका 0 1। लिख लिया तीनों कोऑर्डिनेट। अब इन तीनों में से किसी एक को कोऑर्डिनेट को 0 करना है, तो अगर हम इसे 0 बनाना चाहें तो +1 कर देंगे, तो -1 + 1 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 0, और 0 है तो केवल 0 से काम चल जाएगा, 0 में 0 0। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस हमें ध्यान में यही लगाना है कि इसको हमें 0 कर देना है। कैसे 0 का, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे 0 होगा। अब जो ये 0 लाने के लिए जो हम काम यहाँ किए +1 और 0 वही दोनों में हम ऐड करेंगे, तो +1 और क्या है 0 लिख दिया, फिर +1 और क्या है 0, यानी जो हम यहाँ काम किए हैं वही काम यहाँ कर लेंगे। समझ में आ रही होगी बात। चलिए अब ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों प्लस में है दोस्तों, तो 1 1 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 0 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए कि 0 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 में 1 जोड़ेंगे या 1 ही रहेगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब तो समझ में आ रहा है दोस्तों ना। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यह जो आपका आया है कोऑर्डिनेट इसे आप लिख लीजिए, 20 है तो 20 लिख लीजिए, 2 0 यानी 20, 1 1 है यानी 1 1 आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार यह 2011 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि स्टार्ट वाली जो संख्या उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दीजिए। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, और ये बच गया 0 1, और 0 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा ये 0 ही आएगा, और बाई 2 यानी 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, और बाई में क्या है आपका 2 में से 0 घटाइएगा 0 आएगा, सॉरी 2 आएगा, और बाई में क्या है 2 तो 2 कर दिया। अब 2 से 2 क्या हो कट जाएगा, क्या आएगा एक बार में कट जाएगा यानी 1 आ गया, और यही 1 आपका आंसर होगा। देख लेंगे कि 1 वर्ग इकाई कहाँ है, तो 1 वर्ग का ऑप्शन सी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों काफी मतलब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ भी क्या हो। काफी इजीली कॉन्सेप्ट है, केवल समझना है। अगर समझ लेते हैं तो इसे बनाने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।